जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मदरसा कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों को निशाना बनाने की राजनीति पर बड़ी बात कही है। दावा किया कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। जरा सुनिए। इससे दस्तूर ने हमें हक दिया है कि हम अपने मजहबी इदारे कायम करें और जो जी चाहे पढ़ाएं। दीन तो ऐसी चीज है कि जिसको मरते दम तक आदमी की जरूरत होती है, जब जी चाहे पढ़े। लेकिन हम पढ़ाने लगे उसको, ये हम तो दीन पढ़ाते हैं, हमारे मदरसे इसीलिए। आजमगढ़ नहीं है, असल में जो मदरसे हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं वो यूपी के मशरकी पूर्वी अदरा के अंदर हैं। तो हमने इनको लखनऊ में न बुला करके, मुरादाबाद में न बुला करके, इनको उन्हीं जगहों के ऊपर बुलाया है जो बहराइच और गोरखपुर और बस्ती से करीब थे। तो हमने यहाँ किया, तो इसका मतलब यही है कि वो सब लोग जमा हो जाए। ज्यादा लोग जमा हो गए, जो हम समझते थे उससे भी ज्यादा लोग जमा। हमने उनके सामने बातें रखी कि उन्हें किस तरह अपना किरदार पेश करना चाहिए। सरकार कहती है कि मदरसों में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कर रही है। नहीं, ये गलत चीज है। ये आप अपने स्कूलों के अंदर कीजिए जो चाहे। मदरसे दस्तूर ने हमें हक दिया है कि हम अपने मजहबी इदारे कायम करें और जो जी चाहे पढ़ाएं। हम मजहब को पढ़ाने के लिए इदारे कायम करते हैं, किसी और की मुखालफत नहीं करते। स्कूल में पढ़ाई करके आए, हमारे यहाँ दाखिल हो जाएं, स्कूल के बाद मुलाजमत करें और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आकर के हमारे यहाँ दाखिला हो जाए। दीन तो ऐसी चीज है कि जिसको मरते दम तक आदमी की जरूरत होती है, जब जी चाहे पढ़े। लेकिन हम पढ़ाने लगे उसको, ये हम तो दीन पढ़ाते हैं, हमारे मदरसे इसीलिए। कहीं और वो दुनिया पढ़ता है, हमें को इससे रोका है। संस्कृत की पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पढ़ाता है, अगर कोई पढ़ाता है पढ़ा। तो मदरसों को लेके ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी या कब तक चलेगी, ऐसा नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मदरसों का जो किरदार रहा है मुल्क की आज़ादी के अंदर, उसको देख करके लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी। वक्फ को लेकर भी जो डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी चल रही है देश में, तो वक्फ को लेकर किस तरीके का आप? ये हम कुछ नहीं कहते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आएगा तो उसके बाद ही कोई बात हो सकेगी। अभी क्या कहा जा सकता है। आगामी बकरीद का त्यौहार है, उस पर क्या कहेंगे? अमन अमान के साथ होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए कि मुल्क में किसी आदमी को उससे कोई परेशानी न हो। विश्व हिंदू परिषद ने भी जो कुर्बानी की बात को लेकर कहा है कि सड़कों पर ना हो। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की चीज है, इसी तरह होना चाहिए। मौजूदा जो सरकार है उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं? हम नहीं देखते हैं, ये सियासी चीज है, ये बात की बात। हम कोई सियासी आदमी नहीं। और ऑपरेशन सिंधु पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। मुल्क में अमन अमान रहना चाहिए, चाहे हुकूमत हो, चाहे सियासी पार्टियां हों, चाहे गैर सियासी पार्टियां हों। मुल्क के अंदर हजारों साल से प्यार, मोहब्बत और भाईचारगी है, उसको आग नहीं लगनी चाहिए।